नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। कहते हैं संकट के समय ही परिवार की ताकत का पता चलता है, लेकिन हैरानी तब होती है जब सियासत में पूरी की पूरी ताकत सिर्फ एक परिवार के नाम पर खर्च कर दी जाती है। और कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम पर आज यही ताकत दिखाने की भरपूर कोशिश की। मोदी सरनेम वाले मामले में 2 साल की सजा मिलने के 11 दिन बाद आज राहुल गांधी इसे चुनौती देने सूरत की सेशंस कोर्ट पहुंचे। लेकिन इस सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया को कांग्रेस ने एक बड़े सियासी इवेंट में बदलने की भरपूर कोशिश की। 3 राज्यों के सीएम प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत, पवन बंसल जैसे बड़े कांग्रेसी नेता हम साथ साथ हैं वाला संदेश देते हुए नजर आए। कई नाम ने ले नहीं पा रहा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। राहुल के साथ सूरत पहुंचे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को राहुल गांधी के रीलॉन्च का एक और बड़ा मौका मिल गया है? और क्या इसी के लिए 11 दिन तक विक्टिम कार्ड, एक कार्ड आजकल चला है विक्टिम कार्ड, उसे खेलने के बाद अब सजा को चुनौती देने का कदम उठाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पी चिदम्बरम से लेकर डीके शिव कुमार, जो कि साउथ के बड़े नेता है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जेल यात्रा तक पहुंच चुके हैं, जेल यात्रा तक कर चुके हैं। लेकिन तब ना संसद में ऐसा संग्राम हुआ, न सड़क पर ऐसा लाव लश्कर उतरा। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस, कानूनी जंग या फिर सियासी हुड़दंग। आज का आर पार जोरदार होगा व्यूअर्स, क्योंकि आज हम भूतकाल में भी चलेंगे और भविष्य की रीलॉन्चिंग के बारे में भी बताएंगे। क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया? मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के 11वें दिन राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ फैसले को चुनौती देने सूरत की सेशंस कोर्ट पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस शासित 3 राज्यों के सीएम के अलावा प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, हरीश रावत, पवन बंसल जैसे बड़े कांग्रेसी नेता भी थे। मैं राहुल हूं इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकता हूं। क्यों? ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों है? इतना एरोगेंस क्यों है? हिंदुस्तान के ओबीसी कम्युनिटी के प्रति इस प्रकार का नफरत क्यों है गांधी परिवार का? ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। मैसेज ये है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है, देश को बचाने के लिए। अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, जुडिशरी दबाव क्या होगा? ये क्या मतलब है? मुख्यमंत्री कोर्ट में जा रहे हैं, ये क्या कहा जा रहा है? मतलब एक नई परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक। कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है? निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी ने आज रेगुलर जमानत की याचिका भी दायर की थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक जमानत दे दी। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस मुद्दे के बहाने फिर से राहुल को रीलॉन्च करने की कोशिशें हो रही हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस, कानूनी जंग या सियासी हुड़दंग। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, मिशन राहुल रीलॉन्च का विश्लेषण। हमने कई पत्रिकाओं में पढ़ा है राहुल रीलॉन्च होंगे, कई अध्याय आए उसके, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं एक बार फिर मिशन राहुल रीलॉन्च कैसे चल रहा है, आपको बताता हूं। इसके पीछे हमने तर्क तैयार करे हैं, एक नहीं 5 तर्क तैयार किए हैं। तो एक एक करके तर्क आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप भी समझिए और आप भी अपनी राय रख सकते हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए। डिजिटल पे आर पार सबसे ज्यादा देखा जाता है। पहला तर्क, 11 दिन तक विक्टिम कार्ड खेलने के बाद सजा को चुनौती देने की
अपील की गई। पहला तर्क, दूसरा तर्क, ये सब कुछ फैक्ट पे आधारित है, कोई मनगढ़ंत कहानी हमने नहीं बनाई है। राहुल को चर्चा का केंद्र बनाने के लिए अपील में देरी वाली रणनीति बनाई गई है। यानी राहुल के इर्द गिर्द सारी हेडलाइंस रहे, राहुल के इर्द गिर्द सारी चर्चाएं रहे, न्यूज चैनल 24/7 कवर करे, अखबार कवर करे, डिजिटल मीडिया कवर करे, ये उसकी प्लानिंग के तहत है। पॉइंट नंबर 3 जो कि हमारा तीसरा तर्क है वो ये है, राहुल का बड़ा कद दिखाने के लिए 3 सीएम जैसे अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी से ज्यादा मेहनत करी है। भूपेश बघेल बहुत बड़े नेता है, ओबीसी समुदाय से आते हैं, ऐसे ही गहलोत साहब आते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हिमाचल प्रदेश के सीएम है। तो तीनों सीएम आए और 3 सीएम की फौज उतारी गई और राहुल गांधी का बड़ा कद दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले चिदंबरम, देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री, जेल यात्रा गए थे, लेकिन कोई सीएम नहीं आया था। ये इस तर्क में शामिल है। चौथा तर्क, चिदंबरम, डीके शिव कुमार जेल गए, तब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुपचाप बैठे रहे और कोई नहीं आया। ये 2 बड़े नेता हैं, दोनों राहुल गांधी से ज्यादा अनुभव रखते हैं। पांचवा तर्क हमारा क्या है, साल 2000 के पूर्व मैं आपको बता दूं, पीवी नरसिम्हा राव जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, लेट पीवी नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा पर भी कांग्रेस खामोश रही थी। 3 साल की सजा हुई थी नरसिम्हा राव को। हालांकि ये अलग बात है कि इनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के हेडक्वार्टर नहीं आ पाया था, लेकिन ये भी हार्ड फैक्ट है। ये पांचवा तर्क है। और मेरा बड़ा सवाल है, क्या सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया को राहुल के रिलॉन्च का एक अवसर बना दिया गया है? इस बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा में जाता हूं और मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता और सांसद, उनका अभिनंदन है। रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और डॉक्टर अजय आलोक है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं रोहन जी आपसे। मेरा जो मूल सवाल है मैं उसी से ओपन करता हूं। क्या आज एक सामान्य से कानूनी प्रक्रिया थी जिसको राहुल गांधी की रीलॉन्च का एक मौका बनाया गया है? क्योंकि हमने चिदंबरम को भी जेल जाते हुए देखा, डीके शिव कुमार को भी जेल जाते हुए देखा, लेकिन उतनी हाय तौबा नहीं मची थी। लेकिन डीके शिव कुमार और चिदंबरम दोनों का अनुभव और दोनों का कद काफी बड़ा है कांग्रेस के अंदर। योर टेक रोहन जी। देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि आपको इस पूरी बात का क्रेडिट, श्रेय तो भाजपा को देना चाहिए। उनके एक नेता ने, स्थानिक नेता ने एक ऐसा केस किया जिसका कोई मतलब ही नहीं था, क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया, वो केस चलता है। वो केस का जिस प्रकार से, मैं आज उसमें नहीं पढ़ूंगा पूरा, जिस प्रकार से क्रोनोलॉजी है, क्या क्या उसमें हुआ, कैसे जज चेंज हुआ, क्या मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। वो केस चलता है, सजा सुनाई जाती है, कांग्रेस पार्टी उसके सामने एक्शन लेती है और आप कहती है कि राहुल जी को रिलॉन्च कर रहे हैं। तो आप तो भाजपा को बोलिए ना, हमको क्यों बोल रहे हैं? मौका किसने दिया? भाजपा ने दिया। भाजपा अन्याय करेगी तो हम तो आवाज उठाएंगे। चलिए मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। अगर बीजेपी ने मौका दिया तो इस मौके पर अमीश भाई, जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपने 1 मिनट बोला, मतलब बीजेपी ने मौका दिया तो आप चौका मार रहे हैं। डिबेट की शुरुआत हुई है अमीश भाई जी। अमीश भाई सुनिए, या तो जितना समय आप जैसे कई बार बोलते हैं ओपनिंग रिमार्क में आप बीच में नहीं बोलते हैं, अभी 10 सेकंड भी नहीं और आप बीच में बोले, तो मुझे लगता है भले आपका डिबेट शो है पर जितना आप दूसरों को रूल का पालन करने बोले आपको भी उसका करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पूरी डिबेट में मेरी आपसे एक विनती है, पूरा बैलेंस रखे। जब सुधांशु जी बोलते हैं तो ठीक है, वो क्योंकि एक प्रवचन देते हैं तो आप 1 मिनट पहले बोल चुके हैं, अपनी बात को 40 सेकंड में कंप्लीट सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने बात को काटा तो मैं बोल रहा हूं, जैसे आप भावनामय हो जाते हैं, मैं उतना तो अच्छा प्रवचनकारी नहीं हूं, पर मेरी बात को भी सुनने का मेरे को मौका दीजिए। आपको अच्छा लगेगा, सत्य बोलूंगा मैं। अमित में मुद्दा यहां पे क्या है? आप बोल रहे हैं कि एक सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया, ये सामान्य सी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। यहां के उनके भाजपा के एमपी नारायण काछड़िया जो अमरेली से है, उनको 3 साल का और सीरियस उनका गुना था, एक एससी डॉक्टर को थप्पड़ मारने का गुना था, 3 साल की उनको सजा होती है। उसके बाद हाईकोर्ट में भी उनको रिजेक्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर समाधान होता है। आज तक उस एमपी का जो है नाम पार्लियामेंट से रद्द नहीं किया गया। और सामने राहुल गांधी जी, जहां पे जिस केस में वजूद नहीं है, वहां पे कन्विक्शन होते ही 24 घंटे भी नहीं होता है, उनका सांसद पद रद्द कर दिया जाता है। ये क्या है? आप बोलते हैं कि गांधी फैमिली को प्रिविलेज, अरे प्रिविलेज तो भाजपा दे रही है ना,
क्योंकि उनको मालूम है, डर लगता है उनको। तो रातों रात अगर कांग्रेस के सांसद पे कार्रवाई होती है तो भाजपा के सांसद पे 8 साल के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इसका जवाब आज तक ठीक है। मेरा सवाल जो था उसका जवाब आपने एक भाग का दिया, दूसरे भाग का नहीं दिया, लेकिन मैं आगे आपसे लूंगा। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, देन सुधांशु त्रिवेदी, होल्ड ऑन, सुधांशु त्रिवेदी आपकी बताऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा मूल सवाल आपसे है, कांग्रेस कह रही है हमें मौका मिल रहा है, हम चौका मान रहे हैं, इसमें हर्ष क्या है, तकलीफ क्यों होनी चाहिए किसी को? कांग्रेस कह रही है कि अब हम चौका भी मान रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर हम इस मौके का फायदा उठाएंगे, इसमें हर्ष क्या है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस एक सुलझी हुई राजनीतिक पार्टी है, उसको अपने निर्णय लेने का पूरा हक है, लेकिन ऑप्टिक्स दिखाने का भी हक सबको है। लेकिन ये ऑप्टिक्स जब दिखाई जाती है, जब ईडी की पूछताछ के लिए जाते हैं, तब कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं। जब बेल लेने जाते हैं तब पूरे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर और बाकी लोग आ जाते हैं, तब एक ऑप्टिक्स दिखाया जाता है, उसको रीलॉन्च की तैयारी की जाती है। तो ये कांग्रेस का व्यू पॉइंट हो सकता है, देश की जनता इससे कितनी सहमत होती है वो अलग बात है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आ बैल मुझे मार कि अगर टेंडेंसी हो तो आप भी उसकी मदद नहीं कर सकते। ये केस जब फाइल हुई थी 2019 में, इनको समन मिला होगा गुजरात हाई कोर्ट में और गुजरात कोर्ट से, सीजेएम कोर्ट से। उसी वक्त लीगल टीम अगर इनकी दिल्ली में किसी भी हाई कोर्ट में इसको अप्रोच करती कि ये केस फर्जी है, तो उसी वक्त ये केस क्वैश हो जाता। ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने 4 साल तक लिंगर ऑन किया। ये कहते हैं कि हाई कोर्ट में जाके जिसने केस किया था वो स्टे ले आया। जब वो हाई कोर्ट से स्टे ले आया, उस वक्त भी इनकी लीगल टीम जाती हाई कोर्ट में अप्रोच करने, लेकिन उस वक्त भी ये केस देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, टोक रहा हूं आपको, एक आपको मैं और 30 सेकंड दे दूंगा। मैं इसलिए टोक रहा हूं, इन तमाम विषयों पर हमने बीते हफ्ते चर्चा करी है, लेकिन अब इस पूरे कन्विक्शन को 11 दिन हो गए हैं। 11 दिन के बाद ये खेल यहां आके इस पड़ाव पे पहुंचा है, क्योंकि इसको बॉल बाय बॉल देखना पड़ेगा। मैं इसको इसलिए पॉलिटिकल खेल बोल रहा हूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने तरीके से एंजॉय कर रही हैं। मैं इस शब्द को बहुत संभल के यूज कर रहा हूं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस देश की इस पूरे इवेंट को एंजॉय कर रही हैं। पॉइंट सुनिए, अब क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल जी रीलॉन्च हो जाएंगे, बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस जो सोई पड़ी थी वो कांग्रेस शायद जिंदा हो जाएगी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ मीनिंग टू इट, व्हाट आई एम सेइंग। डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीश। और राजनीतिक दल है तो राजनीतिक खेल नहीं खेलेंगे तो क्या क्रिकेट खेलेंगे? तो अपने अपने हिसाब से दोनों खेल खेल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे ये नई परिपाटी हुई है, नई परिपाटी भी नहीं हुई है। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जी जब अरेस्ट हो रहे थे तो पटना से 2000 गाड़ियों का काफिला गया था उनके अरेस्ट करवाने के लिए, उनको रांची कोर्ट में जब सरेंडर करना था। तो ये सब ऑप्टिक्स चलते रहता है राजनीति में। ये अलग बात है कि जनता किस तरह से परसीव करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि बेल लेने में या सजा में सरेंडर करने में या ईडी के पूछताछ में अगर आप जनता की नजर में हीरो बन रहे हैं तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव होगा। ठीक है, ओके, रोहन गुप्ता, ही पता चलता है। रोहन गुप्ता, मेरा मूल सवाल एक ये है, अनुराग ठाकुर ने बोला कि क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया है, संसद और देश से बड़ा हो गया है? अगर सजा मिली तो अब आप बेल लेने के लिए तो गए ना, फुल टाइम बेल लेने के लिए, लेकिन मार्टर बनने का एक प्रयास कर रहे थे, उसी को बीजेपी कह रही थी ऑप्टिक्स दिखाने की कोशिश है, करेंगे वही जो कानूनी दायरे में करना है। यानी आप भी समझ रहे हैं कि पॉलिटिकली आप भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी आपको ओबीसी विरोधी दिखा रही है। देखिए, अनुराग जी हो या जो भी भाजपाई नेता हो, उनकी बौखलाहट समझिए अमीश भाई। पहले तो राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई की, ठीक है, जिस प्रकार से उनका सांसद पद रद्द किया गया, रातों रात कर दिया गया। अब वो फंस गए अपनी गेम में, लगा कि रिएक्शन आ रहा है, जनता भी पूछ रही है कि अगर भाजपा का निलंबन, बीजेपी ने निलंबन किया, तो कांग्रेस के सांसद का निलंबन कैसे हो गया? प्लीज क्लैरिफाई दिस। कौन सा किया? नारायण आचार्य। अरे सुनिए, तो बीजेपी ने निलंबन किया, आप कह रहे हैं? अब सुनिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने निलंबन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैक्चुअल मिस्टेक है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ना, मुझे बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जैसे ही 2 साल की सजा होगी वैसे ही सदस्यता जाएगी। और पहले सांसद राजनीति छोड़ दूंगा, पहले सांसद नहीं है राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है, अब्दुल्ला आजम विधायक थे, उनकी सदस्यता गई है। शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर मचाने से कुछ नहीं होता।
राहुल एक सेकंड, क्या कांग्रेस पार्टी लगती है कहती है जैसा प्रमोद तिवारी ने कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। नहीं, आई नो ऑल द फैक्ट्स ऑफ द केस, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, लेट्स बी फैक्चुअल। 3 साल का कन्विक्शन होता है, 3 साल की सजा होती है नारायण काछड़िया को। सुन लीजिए अमीश भाई, एक सेकंड, नहीं मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? 2 साल की सजा होने के बाद क्या मेंबर रहता है कोई? कपिल सिब्बल ने क्लियरली बोला जिस दिन राहुल गांधी का कन्विक्शन हुआ कि अगले दिन से वो सांसद नहीं है, अगले दिन से या उसी पल से वो सांसद नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आप लोकसभा का चुनाव जीत जाए, आपको इलेक्शन कमीशन वहां से सर्टिफिकेट दे दे कि आप चुनाव जीत गए और आपकी संसद में शपथ ना हो, लेकिन आप सांसद कहलाएंगे तब भी अगर आपकी शपथ ना हो तो। पॉइंट ये है, जैसे ही कन्विक्शन हुआ राहुल गांधी का 2 साल का, वैसे उनकी सदस्यता चली गई। इसमें आप कह रहे बीजेपी ने सदस्यता ले ली या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यता ले ली, ऐसा नहीं है जी। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, विधायकी क्यों गई? 2 साल की सजा हुई, विधायकी चली गई। ऐसा है जी। तब कांग्रेस सेलिब्रेट कर रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब कांग्रेस सेलिब्रेट कर रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर कि सही हुआ, सुनेंगे। और आज कांग्रेस रो रही है। सुन लीजिए, बोलिए सर, सुन लीजिए, अब सुन लेंगे 30 सेकंड 30 सेकंड प्लीज। आप बहुत इमोशनल हो गए, पानी पी लीजिए। बहुत सही बोला आपने बहुत सही बोला कि अगर सांसद का कन्विक्शन होता है तो होना चाहिए। मैं आपको नाम दे रहा हूं, भाजपा का सांसद नारायण काछड़िया, अमरेली, 3 साल की सजा, 2016 में आज तक उसका सदस्य पद नहीं गया है। आपको ये फैक्ट्स मालूम है? मैं आपको चालू मोबाइल में अभी भेजता हूं। सेशंस कोर्ट में 3 साल की सजा हुई, डॉक्टर को थप्पड़ मारने के जुर्म में, हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, 2016 का मामला था, उसके बाद 2019 का चुनाव भी लड़ा। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो आप किस कोर्ट में गए इस पूरे मुद्दे को लेकर? नहीं, अगर फैक्ट ऑफ द मैटर है जो आप कह रहे हैं, बात अगर आपने कहा आप कह रहे हैं ये बात सिद्ध है, मैं चैलेंज करता हूं आपको, कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करी है किसी ने भी। आप नहीं, अब बात मत बदलिए, बात मत बदलिए, मैं उसी बात पे हूं, मैं बात नहीं बदल रहा, मैं आपको बात बदल रहे हैं, बात बदल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपको मालूम है नारायण काछड़िया के फैक्ट्स मालूम है आपको? डू यू नो द फैक्ट्स? आई नो द फैक्ट्स, दैट इज आई एम टेलिंग यू। द फैक्ट्स मैं आपको भेज रहा हूं। आई चैलेंज यू मिस्टर अमीश देवगन, आई चैलेंज यू ऑन नेशनल टीवी, आइदर यू रिजाइन और आई रिजाइन ऑन दिस पॉइंट। चैलेंज करना अधिकार है, कोर्ट में भी आप चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज जरूर करिए, चैलेंज करना आपका अधिकार है, लेकिन मत सिखाइए। अंधभक्ति की पराकाष्ठा होती है, अंधभक्ति की पराकाष्ठा होती है। नहीं, ये तरीका नहीं है अमीश देवगन, ये तरीका नहीं है आपका। नहीं, मेरा तरीका बिल्कुल ठीक है। आप काय के लिए बुलाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, काय के लिए बुलाते हैं? काय के लिए बुलाते हैं आपको? सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं, इसके लिए बुलाते हैं। पूरा देश देख रहा है। पता नहीं क्या किस मुकाबले में आप लोग काय के लिए बुलाते हैं? बताओ आपको काय के लिए बुलाते हैं? आपको सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं, जवाब देने के लिए बुलाते हैं। अगर जवाब नहीं होता तो इधर उधर की बात करते हैं आप लोग, सवाल की बात कर। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। गुजरात में चुनाव हुआ, पूरे देश ने देखा, कांग्रेस की 15 सीटें आई। यहाँ पे आके भक्ति करते हो खाली शाम को। अरे बस करो, बस करो, बस करो, बस करो। सुबह शाम गाली देते हो, सुबह शाम गाली देते हो, देश की जनता भी देखती है। अब आप बंद, आपको दे रहा हूं, संसद नहीं दे रहा हूं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप मीडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, आपसे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। आपके दौर में मीडिया मंत्री बनाता था, आपके दौर में मीडिया गोदी में बैठता था आपकी सरकारों की। बस करिए ना, मेरे को विषय पर देखिए, विषयांतर करें। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी बदनाम कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, आपको रोहन गुप्ता, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा पानी पीजिए, इत्मीनान रखिए। पूरा आपको मौका मिला, 16 मिनट में से 14 मिनट आप बोले और फिर भी आप रो रहे हैं, बोल रहे हैं देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आई टॉक्ड अबाउट कि क्या 2 साल की सदस्यता जाने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं है? अगर रूलिंग नहीं थी तो, अगर रूलिंग नहीं है, अगर मैं फैक्चुअली गलत हूं तो आप बोलिए अमीश देवगन आप फैक्चुअली गलत है। अमरेली के सांसद के साथ ऐसा हुआ, मैं कहा अगर ऐसा हुआ तो आपको कोर्ट जाना चाहिए था, और आप चले गए भक्ति में, आप चले गए पता नहीं किसी की। अब भक्ति कौन किसकी कर रहा है, 3-3 वहां पर सीएम बुलाकर, मैं उस विषय पर नहीं आना चाहता, लेकिन पॉइंट है कि लेट्स बी काम ऑन अ डिबेट शो। इट इज नॉट अ फाइटिंग मैच। My humble submission to you, आप blame game करिए। आपको नहीं, आप अमीश भाई नहीं, एक सेकंड, you made your point. It's been 17 minutes. Sudhanshu Trivedi is waiting and Sunil Yadav is waiting. Sudhanshu Trivedi has to come now. Sudhanshu Trivedi,
कांग्रेस का कहना है कि हम जा रहे हैं तो बीजेपी को तकलीफ हो रही है। अरुण जेटली जी ने जब डिफेमेशन का केस किया था अरविंद केजरीवाल पे, तब तो तकलीफ नहीं हुई थी। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मुझे आकर अभी जो मैंने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता की उग्र भाव भंगिमा, उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये वो पार्टी जिसके नेता ने जाके विदेश में ये कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, खत्म हो चुका है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। और आपने देखा कि जलवे के साथ वो हम लोगों को छोड़िए, अपोजिशन पार्टी एंकर को हड़का रहे और उसके बाद कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। मेरे ख्याल से ऐसे उदाहरण बिरले होंगे भारत की राजनीति में जहां स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता हो बोलने की, यानी कुछ भी बोलने की, किसी को भी बोलने की, न्यायालय पे टिप्पणी कर दो, स्पीकर पे टिप्पणी कर दो, सेना पे टिप्पणी कर दो, मीडिया पे टिप्पणी कर दो, उसके बाद कह दो जी हमें बोलना नहीं दिया जाता। अब एक फैक्चुअल बात कहता हूं, यदि रोहन जी ने यह कहा है कि वो सांसद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके खिलाफ है? यदि है तो उनको ही नहीं, उनकी पार्टी को आकर दिखा देना चाहिए था कि देखो तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की सजा इनकी की हुई है और इसके बावजूद इनकी सदस्यता नहीं हुई है। यदि ऐसा है, अन्यथा यह दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी आपको लगता है स्पीकर को वो भेज देना चाहिए था, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट में चले जाना चाहिए था। ऐसे ही आकर कुछ भी बोल देना कि साहब ऐसा हुआ था और हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो क्या हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? उसने रोका है सजा को या बरकरार रखा? सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए वो जो विषय वो हाफ फैक्ट था, हाफ फैक्ट ये था, सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश करी थी एमपी की कन्विक्शन। लेकिन पॉइंट ये है, इस समय महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जो मैं आपसे सवाल पूछा हूं सुधांशु, अरविंद केजरीवाल पर जब डिफेमेशन का केस किया था अरुण जेटली ने, तो पूरी बीजेपी लगभग गई थी। पूरी बीजेपी से मेरा तात्पर्य है बड़े नेता गए थे, मौजूदा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, तब वो सरकार में मंत्री थे, वो गए थे, पीयूष गोयल गए थे, इसके अलावा श्रीकांत शर्मा होते थे, वो गए थे। मेरा पॉइंट है कि आप भी तो लाभ लश्कर के साथ गए थे आज, हाँ, लेकिन उस समय अरुण जेटली केस कर रहे थे, इस समय राहुल गांधी एक कन्विक्ट के तौर पे गए थे। देखिए दोनों में फंडामेंटल अंतर है। कोई आकर झूठा आरोप लगाएगा, और केजरीवाल जी सिर्फ हमारे नेता अरुण जेटली जी के विरुद्ध नहीं, नितिन गडकरी जी के खिलाफ भी गए थे। तब इनकी पार्टी में कपिल सिब्बल थे, उन्होंने भी जाके कोर्ट में डिफेमेशन किया था। जहां तक मुझे ध्यान है विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने भी किया था, और मनीष तिवारी जी ने भी किया था, जो शायद जो आज भी इनकी पार्टी में है, कपिल सिब्बल जी नहीं है। तो वो तो देखिए अरविंद केजरीवाल तो एक अलग केस है, वो भारत की राजनीति की नई नवेली पार्टी है, मगर अजब अलबेली पार्टी है, जो अपने आप में पहली बनी हुई पार्टी है, जो जितनी उग्रता के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उतनी निर्लज्जता के साथ अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं, और फिर उतनी ही मासूमियत दिखाते हुए जाके माफी भी मांग लेते हैं। 5 नेताओं से, 4 या 5 नेताओं से माफी मांगने वाले 10 साल के अंतराल में वो भारत के इकलौते राजनेता होंगे, वो एक अलग केस है। मैं आज के राहुल गांधी जी के केस की बात करता हूं। सिर्फ सिंपल सी बात है, पिछड़े वर्ग के लिए इतना बड़ा अपमान की बात हो गई, सहजता से जाते माफी मांग लेते। नहीं, माफी नहीं मांगनी है, चलो कोई बात नहीं, आप सामान्य जाते, मैं मानता हूं आप बड़े नेता हैं, 2-4 लोग आपके साथ जा सकते थे। 3 मुख्यमंत्री वहां पर आए, किस लिए आए भाई? उन 3 राज्यों का काम छोड़कर वो लोग क्या करने के लिए आए? और राहुल गांधी जी टेक्निकली क्या है ये बताइए? हमारे अरुण जेटली जी नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, आज राहुल गांधी जी ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना किसी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, ना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के महासचिव हैं। वो एक अदद सांसद है। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब ले लेंगे। सुनील यादव भी कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद यह चर्चा और महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अमरेली की जो बात कही उसका फैक्चुअल डिटेल ब्रेक के बाद। भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी राय साझा की, कहा कि इससे लेकर हम कोई करार बाकी नहीं छोड़ेंगे। यूएनएससी में बैठक, कुछ वर्तमान सदस्य ये नहीं चाहते कि भारत भी यूएनएससी का सदस्य बने। G20 सम्मेलन को देखते हुए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस के जवान स्कूटरों पर गश्त लगाते नजर आएंगे। कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में इसका ट्रायल भी किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन से एक पैकेट गिरा था, इसमें 3 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 48 राउंड कारतूस और 6 मैगजीन बरामद की गई। अयोध्या के
लाल ने किया है कमाल। इंडियन आइडल सीजन 13 में ऋषि सिंह की जीत हुई है। शहर में लगे जय श्री राम के नारे, लोगों ने आतिशबाजी की। बिहार के भागलपुर में टीटीईटी और बीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाल करके विरोध जताया है। अपनी मांग को लेकर के नीतीश सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 429 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर के 16% के पार पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का ये खतरा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। एक दिन में ही कोरोना के 562 नए मरीज सामने आए। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या करीब अब 3500 तक पहुंच चुकी है। कानपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। भारी नुकसान की इसमें आशंका जाहिर की गई है। दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर हरियाणा में दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या करने का आरोप है। स्पेशल सेल बदमाशों से अब आगे की पूछताछ कर रही है। दिल्ली के सिरसपुर में जश्न मनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। घर की बालकनी में खड़ी महिला को गोली लग गई है। एक कार्यक्रम में 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। देहरादून में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही पति की हत्या करवा दी। शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के देहरादून में खाई में बस गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 26 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी अब जांच पड़ताल में पहुंच चुकी है। बिहार के वैशाली में दवा कारोबारी की ऑटो चालकों ने पिटाई कर दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब घटना की जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल प्रबंधन ने अब छात्रों को कॉलेज से निकालने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ दरकने की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और आने जाने वाले लोगों को इससे बड़ी परेशानियां हो रही हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी की वजह से खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। होटल, घर और दुकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। तापमान गिरने की वजह से यहां कुछ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभिनेत्री रवीना टंडन ने महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में जलाभिषेक करके आशीर्वाद दिए। पाकिस्तान में मोबाइल कंपनियों ने अपने 30 प्लांट बंद कर दिए हैं, जिससे वहां काम कर रहे 20,000 लोगों का रोजगार अब खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बर्बादी का असर अब सीधे तौर पर फैक्ट्रियों पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब इस मोबाइल फोन की असेंबली यूनिट को भी बंद कर दिया गया है। इनमें से 3 को विदेशी कंपनियां चल रही थी। इन यूनिट को बंद करने के पीछे कच्चे माल की आवक पर पाबंदी बताई जा रही है, लेकिन मोबाइल फोन के प्लांट को बंद किए जाने से 20,000 कर्मचारियों के भविष्य पर अब संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और एक बार फिर से हमला बोला है। इमरान ने दावा किया है कि बाजवा ने उन्हें भारत के साथ दोस्ती बहाल करने के लिए दबाव डाला था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को लेकर नया पर्दाफाश किया है। इमरान खान ने कहा है कि बाजवा भारत के साथ दोस्ती चाहते थे और इसके लिए उन पर दबाव बना रहे थे और इसीलिए इस तरह के देश में हालात पैदा हुए। पाकिस्तान में अब आटे को लेकर के सरकारी सेंटरों में लगातार लंबी कतारें देखी जा रही है। भगदड़ मची है और 16 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। रूस में एक अमेरिकी पत्रकार को हिरासत में लेने के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से बातचीत की है। अमेरिकी नागरिक को जल्द रिहा करने की अपील की गई है। ईरान के रजावी खुरासान प्रांत में हिजाब पर फिर से विवाद हो गया है। एक आदमी 2 महिला के हिजाब ना पहनने का विरोध कर रहा था और इसके बाद यहां बवाल मच गया। ईरान में हिजाब पर बवाल मच गया है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इटली में अब अंग्रेजी में काम करने वालों पर जुर्माना लगेगा। सरकार ने 1 लाख यूरो का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है।
यूक्रेन में रूस युद्ध के बीच वैगनर ग्रुप के प्रमुख का एक बड़ा दावा सामने आया है। येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत के प्रशासनिक भवन पर रूसी झंडा लगाकर बखमुत पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी फौज ने डोनेट्स्क के एक इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी की है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कैफे में धमाका हुआ है। सैन्य ब्लॉगर की इसमें मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 19 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है। इराक की राजधानी बगदाद में एक इमारत गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। इमारत में काम चल रहा था और तभी यह इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। दक्षिण चीन सागर में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप की तीव्रता यहां 6.1 मापी गई है। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। मेक्सिको में एक हॉट एयर बलून में आग लग गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक लड़की आग में झुलसकर घायल हो गई है। बलून में आग लगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। धारा 144 लागू की गई है। उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर। बिहार के सासाराम में आज फिर हुए बवाल के बाद एसएसबी जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा के तीसरे दिन भी तनाव जैसे हालात बने हुए हैं। शहर में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर के बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हिंसा का मुद्दा उठाया। बिहार के नालंदा जिले में हुई हिंसा के बाद अब संवेदनशील इलाकों में जवान तैनात कर दिए गए हैं। हिंसा वाले इलाकों में पुलिस फोर्स गश्त करती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है सीबीआई को लेकर। सीबीआई पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश है और सीबीआई को किसी हाल में रुकना नहीं है। सीबीआई अच्छा काम कर रही है। ताकतवर लोगों पर एक्शन हुआ है। वो लोग पहले सरकारों में रहे हैं। आपको अपने काम पे फोकस करना है। आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कोई भ्रष्टाचारी देश भर में जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो बच ना पाए। सीबीआई पे पीएम मोदी का ये बड़ा संदेश है। सीबीआई को किसी हाल में रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्या बोला है आपको सुना देते हैं। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा संदेश, इसको किस तरह से लेते हैं। मेरे साथ सुनील यादव भी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी हैं और मेरे साथ रोहन गुप्ता भी हैं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। सुनील यादव, आप क्या किस तरह से इसको लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी बच ना पाए। नहीं, ठीक बात है अमीश भाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस बात का स्वागत करता हूं कि देश में कोई भी भ्रष्टाचारी बच ना पाए, वो विपक्ष में बैठा हो या सरकार में हो, देश का पैसा लेकर के भागा हो या देश का पैसा लूट करके देश में ही रह रहा हो। ये ईडी और सीबीआई की जिम्मेदारी है कि कोई भी भ्रष्टाचारी, और सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं, जो देश का पैसा लेकर के भागे हैं, जो एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे, उनको भी सीबीआई और ईडी को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज उनके नाम पर चुप्पी साधे हैं, भले सरकार में हो, लेकिन उनको भी एक दिन जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे देश की लोकतंत्र की ताकत है। और मैं आपका कार्यक्रम सुन रहा था, मैंने सबको सुना। एक तो बीजेपी विलाप कर रही है कि भाई ओबीसी का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने। ओबीसी का अपमान कहां हो गया?
क्या ललित मोदी ओबीसी है क्या? नीरव मोदी ओबीसी है क्या? देश के पिछड़े, दलित, गरीब किसानों का पैसा लेकर के भागने वाले चोर कभी ओबीसी नहीं हो सकते। हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं, चोर कभी ओबीसी नहीं हो सकता। तो कम से कम ये कार्ड भारतीय जनता पार्टी ना खेले। और दूसरी बात, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं अमीश जी, आपके कार्यक्रम में अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उसको 2 ऑप्शन दीजिए कि भाई आपको देश बचाना है या अडानी बचाना है, तो वो अडानी की तरफ खड़े होंगे, देश की तरफ नहीं। और आपने शुरुआती दौर में कहा कि कांग्रेस इवेंट कर रही है। हम कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो इवेंट है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल है। इसको आप भाजपा से मत छीनिए। भ्रष्टाचार बीजेपी के मूल में है, झूठा वादा बीजेपी के मूल में है, फर्जी डिग्री बीजेपी के मूल में है, फर्जी राष्ट्रवाद बीजेपी के मूल में है, फर्जी हिंदू बीजेपी के मूल में है। और जहां तक सवाल जो मैं कहना चाहता हूं अमित जी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हो सकता है कि आंदोलन से निकले हुए नेता कम हो, लेकिन जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टियां, वो सब आंदोलन से निकली हैं। हम लोग भी छात्र राजनीति से निकले हैं जी। सड़क जाम करने का, फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन करने का, या सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर के, फर्जी भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हैं। इस तरीके से अगर होने लगा और तो कोई जो अजय लोग रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, सदन में नहीं रह सकता। अजय लोग जी, नहीं, मैं एक आपके जवाब का एक सवाल का जवाब दे दूं। आप ये कह रहे थे कि आजम साहब की मान्यता गई, ठीक है, अच्छी बात है, अब्दुल्ला आजम की गई, लेकिन वहीं पर खतौली में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 3 महीनों तक, कोर्ट के फैसला आने के बाद 3 महीनों तक उनकी सदस्यता नहीं गई। जब चिट्ठी लिखी जयंत चौधरी जी ने, तब जाकर के उनकी सदस्यता गई। तो गई ना सदस्यता, गई ना सदस्यता, गई ना। भारतीय जनता जनता पार्टी जैसे ही आदेश होता है वैसे ही सदस्यता चली जाती है। एक फैक्ट चेक कर लेता हूं मैं अमरेली के बारे में, क्योंकि बार बार बोला अमीश भाई, एक सेकंड रोहन, मैं आपको पास आऊंगा। डॉक्टर एक सेकंड होल्ड करिए, एक अमरेली के बारे में भी फैक्ट चेक कर लेता हूं। नारायण कछड़िया की बात करी गई, जिसकी सजा को रद्द कर दिया गया है। 5 लाख के जुर्माने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। यार राहुल जी तो 11वें दिन गए कोर्ट के अंदर, 11वें दिन गए, उससे पहले सजा रद्द हो चुकी थी। लेकिन ये जो सांसद नारायण कछड़िया थी, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो इनकी सजा रद्द हो गई। जब सजा रद्द हो गई तो इनका कन्विक्शन ही रद्द हो गया। जब कन्विक्शन रद्द हो गया तो इनकी जो सदस्यता थी वो बरकरार रही। तो इसलिए जो अर्ध ज्ञान होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। और जैसे एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कई बार जो कई स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, वो टीचर पे दोषारोपण करते हैं कि टीचर बेहतर नहीं है, स्कूल बेहतर नहीं है, लेकिन दोष बच्चे में होता है। कई बार कोई खिलाड़ी मैदान में अच्छा नहीं खेल पाते, कोई टीम अच्छा नहीं खेल पाती, लेकिन वो अंपायर और पिच पे दोष डालती है कि अंपायर और पिच अच्छी नहीं है, ये मैदान अच्छा नहीं है। यही स्थिति आज रोहन जी की थी। जब सवाल पूछे जा रहे हैं जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं है तो पिच अच्छा नहीं है, अंपायर अच्छा नहीं है, अमीश देवगन अच्छा नहीं है, फलाना अच्छा नहीं है, आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कौन कर रहा है जी? कौन कर रहा है? 75 साल से किसकी भक्ति? लेकिन 75 साल से किसकी भक्ति कौन कर रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और देश को दे रहे हैं लगातार, लेकिन समझ नहीं आ रही। ताउम्र एक ही भूल एक गालिब करता रहा। धूल चेहरे पे थी लेकिन शीशा साफ करता रहा। कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, लेकिन विषय ये नहीं है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू आंसर इट। मैं डॉक्टर अजय आलोक आपका रुख करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, इवेंट तो बीजेपी भी करती है, इसलिए कांग्रेस कर रही है, इसमें परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? आज उनका दिन है, कल उनका दिन था। अरे भाई, अभी आपने कहा बच्चा कमजोर हो तो ऐसे हो जाता है, टीचर को दोष देने लगता है, तो नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए ना। इवेंट कर रहे हैं, इवेंट का मुद्दा क्या है कि भाई मैं बेल लेने जा रहा हूं इसलिए मैं इवेंट कर रहा हूं, मुझे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया इसलिए मैं इवेंट कर रहा हूं, दिल्ली की सड़कों को जाम कर रहा हूं। ये नैरेटिव अगर जनता के सामने अच्छा जाता है तो बहुत अच्छा। बेसिक बात है कि कांग्रेस अपनी गलती कर करके, रोहन गुप्ता क्या करेंगे भाई, नेता ही ऐसा है, एक से एक नई नई चीज निकाल के लाते हैं, नया नई इंफॉर्मेशन हम लोग को देने लगते हैं। अब बताइए, शेल कंपनीज की बात कर रहे हैं, किस शेल कंपनी जो बाहर विदेश में स्थित है, हिंडनबर्ग को जेपीसी कैसे बुलाएगी पार्लियामेंट में? कौन बुला के लाएगा? राहुल गांधी बुलाएंगे कौतरोची के माध्यम से हिंडनबर्ग को, वो आएगा सामने जवाब देने। सेबी जांच कर रही है तो उस पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग शेल कंपनी नैरेटिव बनाना है, बनाते रहिए, ढोल पिटते रहिए, उसमें क्या होगा।
अभी बात करते करते हमारे समाजवादी पार्टी के भाई बोल गए कि हम लोग आंदोलन से निकले हैं। मुझे एकदम समझ में नहीं आया, अखिलेश यादव ने कौन सा आंदोलन किया, आपको याद है क्या? तेजस्वी यादव ने कौन सा आंदोलन किया, निकल के आए? राहुल गांधी कौन सा आंदोलन करके आए भैया, बता दीजिए इस देश को। उमर अब्दुल्ला कौन सा आंदोलन करके आए, ये भी देश को बताइए। ये चौटाला ब्रदर्स ने कौन सा आंदोलन किया था, बादल ब्रदर्स ने कौन सा आंदोलन किया, उद्धव ठाकरे ने कौन सा आंदोलन किया? अरे आंदोलन की प्रोडक्ट नहीं है, परिवारवाद की प्रोडक्ट है। और यही बात प्रधानमंत्री ने आज सीबीआई सम्मेलन में ही बोला कि परिवारवाद इस देश के, और जहां परिवारवाद है वहां भ्रष्टाचार है। क्या ये सही नहीं है? सीबीआई की बात कर रहे थे, आपको तो याद होगा कितने प्यार से 2008 में न्यूक्लियर डील के समय सीबीआई की इंक्वायरी, सुनील यादव रिस्पॉन्ड, एक्स्ट्रा इनकम जी, दिए वाले सुनील यादव यादव परिवार से हटा ली गई थी। सुनील यादव 30 सेकंड और ये कांग्रेस ही ने किया था, रोहन जी इसके एक्सपर्ट हैं। अब उस पर रोहन जी कुछ नहीं बोलेंगे। सुनील यादव, मैं क्योंकि अमीश भाई, कोई व्यक्ति आपके कार्यक्रम में बैठ के एक मानसिकता के साथ बैठते हैं कि भाई हमको निष्पक्ष बात नहीं करनी, भाजपा की बटरिंग करनी है, तो हम लोग बटरिंग करने के लिए तो बैठे नहीं है। हमने कहा कि हम लोग निकल के आए, पूरी समाजवादी पार्टी निकल के आई। आप समाजवादी पार्टी का इतिहास पढ़िए, समाजवादी पार्टी के जो नेता रहे, जिन्होंने पार्टी बनाई, खड़ी की, यहाँ तक लेकर के आए, उनका इतिहास पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि समाजवादी आंदोलन क्या है। की बात पूछ रहा हूं, आप नेताजी के इतिहास बताने लगे। करने से आप टीवी पर तो आ सकते हैं, लेकिन जनता जानती है आप क्या कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि और क्या है, आप कह रहे हैं पार्टी है, आप कह आंदोलनकर्ता के हाथ में किसका पक्ष ले रहे हैं? आप उसका पक्ष ले रहे हैं जो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को भगाने वाले हैं। आप उनका पक्ष ले रहे हैं जो बेचारे बता नहीं पा रहे कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया। आप उनका पक्ष ले रहे हैं जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। आप उनका पक्ष ले रहे हैं जो कभी वैज्ञानिक हो जाते हैं, कभी डॉक्टर हो जाते हैं, कभी साइंटिस्ट हो जाते हैं। सुनील यादव, उनका प्रश्न ये है, आप कह रहे हैं आंदोलन से निकल के आए, तो उन्होंने बोला अखिलेश यादव जी ने या फिर बाकी परिवार के जनों ने कौन सा आंदोलन किया है, बता दीजिए। यानी इस जनरेशन ने कौन सा आंदोलन किया है, ये बता दीजिए। ये इनको पॉइंट है। अजय आलोक, बीच में मत बोलिएगा, आपका सवाल मैंने पूछा। 20 सेकंड। सुनील यादव 20 सेकंड। देखिए, जहां तक सवाल माननीय अखिलेश यादव जी का है, आप इतिहास देखिए। मैं आपको तारीख बता रहा हूं, 8 जनवरी 2008, उसके बाद 7, 8, 9 मार्च 2010। माननीय अखिलेश यादव जी 24 घंटे में 3 बार गिरफ्तार हुए, 3 बार रिहा हुए। 2011 में 9 मार्च 2011 को वो जेल गए, दूसरे दिन छूट के आए। मायावती जी की सरकार के खिलाफ लगातार लाठी भी खाई है। आप पूछिए लखनऊ में जो पुलिस वाले हैं, बिल्कुल नहीं, मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि अखिलेश जी ने माफी खाई, लाठी खाई, जेल गए, तो ठीक है, ये आंदोलन आप लोगों ने एक बना दिया है कि वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, उनको विरासत में मिल गया। समाजवादी पार्टी में कोई विरासत में नहीं मिला, जनता के बीच जाकर। सुधांशु कुछ ऐड करने जा रहे हैं, फिर रोहन जी मैं आपकी बता रहा हूं, रोहन जी उसके बाद मैं आपकी बता रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। सुधांशु, सुनील यादव जी की बात कर रिस्पॉन्ड। पहले तो मैं सुनील जी की बात याद दिला दूं, जब ये बोल रहे थे, चलिए अच्छा वो उन्होंने खुद बोल दिया, मान्यवर वो तो बुआ जी की सरकार में अंदर गए थे, और जिस सरकार में वो अंदर गए थे वो सरकार किस नारे पे आई थी? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। और बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया, बाद में तो बुआ जी से आप मिल लिए थे। मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से निकले थे, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट थे, वहां जाके हाथ मिला लिया था। फिर वीपी सिंह के आंदोलन में हमारे दम पे सत्ता में आए थे, फिर जाके कांग्रेस से हाथ मिला लिया था राम मंदिर आंदोलन पे। तो वो तो सब लोगों ने देखा है। हां, जहां तक हम ये बात कहना चाहते हैं, आपने कहा ओबीसी के प्रतीक आप हैं, तो मैं विनम्रता से तथ्य रखना चाहता हूं। ओबीसी के जितने लोगों को हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बात कर रहा हूं, किसी अन्य के नहीं, कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, शिवराज सिंह चौहान जी, बाबूलाल गौड़ जी, हमने बिहार में नीतीश कुमार जी को बनाया। छोड़िए, हमारी पार्टी के जो रहे, सुशील मोदी जी, तारकेश्वर जी, रेणुका जी, मैंने 8 आपको गिनाए, ये सब अलग अलग जातियों के ओबीसी हैं। आप बताइए, छोड़िए अन्य जातियां, अपनी जाति में परिवार के बाहर का एक बताइए जिसको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो।
कुछ नहीं। ओबीसी का नाम है, जाति का चूरन है और परिवार के हाथ में सारी की सारी सत्ता लेनी है। वास्तविकता ये, और उसके लिए आंदोलन जिनके खिलाफ किया था उनका भी साथ लेना पड़ जाए तो कोई गुरेज नहीं। मगर मैं सुनिए, ये भी जवाब देना चाहता हूं रोहन जी को भी। देखिए, रोहन जी ने आज जिस प्रकार की भाव भंगिमा दिखाई, इसमें कुछ भी असहज नहीं है। कांग्रेस पूरी तरीके से बदहवासी के आलम में आ चुकी है। सच झूठ कुछ भी बोलने के लिए वो तैयार हो गए हैं। मोदी जी के प्रति विक्षिप्तता में क्या क्या नहीं बोले। हमने कभी आपसे माफी मांगने को नहीं कहा, ना हमने कुत्ते की मौत पे माफी मांगने को कहा, ना हिटलर की मौत पे माफी मांगने को कहा, ना बोटी पे माफी मांगने को कहा। जब आपने लोकतंत्र की बात कही तब माफी मांगने का, ओबीसी का अपमान किया तब हमने माफी मांगने को कहा। मगर अफसोस, आप जिस ढंग से बोल रहे हैं गलत तथ्य के बाद, इसे एक हिंदी में कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। या जैसे अमीश ने कहा कि बैट्समैन को खेलना ना आता हो, तो मान्यवर हिंदी में एक कहावत होती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो कांग्रेस के ऊपर लागू होती है। ओके, रोहन गुप्ता, आपकी बारी है। आपने बार बार एक चैलेंज करने की कोशिश करी। आपको मैं कहना चाहता हूं, अप्रैल 14, 2016 का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेते तो आपको जानकारी मिल जाती कि अमरेली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जैसे ही कन्विक्शन हुआ था, वैसे ही उनकी सदस्यता चली गई थी। जैसे ही कन्विक्शन हुआ था, सदस्यता चली गई थी। लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ द डिबेट। मेरा कहना यह है, क्या डीके शिव कुमार और चिदंबरम राहुल जी से छोटे नेता है, वो जेल तक चले गए, लेकिन तब तीन सीएम नहीं आए? ओके रोहन, बोलने देंगे? बोलिए। आप दूसरे के समय में, मेरी विनती है आपसे, दूसरे के समय में जैसे आप उनको मुझे। हाँ, बिल्कुल। जनरली मैं कभी गुस्सा नहीं होता हूं। आज मेरा सुन लीजिए, मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं कभी भी गलत बात नहीं करता हूं। पर आज जो आपने कहा कि बैट्समैन को खेलना नहीं है, मैं ऐसा बैट्समैन हूं, पूरी तैयारी के साथ आता हूं, पूरे होमवर्क के साथ आता हूं। मैं आपको बताऊंगा क्या मुद्दा क्या है। आपने कहा नारायण काछड़िया का, जब सेशंस कोर्ट में उनको सजा हुई 2016 में, ठीक है। अभी राहुल गांधी जी को कहां सजा हुई है? सेशंस कोर्ट में हुई है, ठीक है। क्या नारायण काछड़िया का जो सदस्य पद है सेशंस कोर्ट की सजा होने के बाद रद्द किया गया था? हाँ या ना? अगर उनका सेशन पद रद्द किया गया? नहीं किया गया। नहीं, यही आपको चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, चैलेंज दे रहा हूं। नहीं है अमीश भाई, प्लीज, मैं चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, रद्द नहीं हुआ। आप अखबार निकाल के पढ़ लीजिए, मेरी बात पे यकीन मत करिए। इंडियन एक्सप्रेस को अप्रैल 14, 2016 का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। आप गलत फैक्ट पे बैटिंग कर रहे हैं। मेरा निवेदन यही है, आप गलत तथ्य पे बैटिंग कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का तर्क रखिए। मैं वापस बोल रहा हूं, सुन लीजिए अमीश भाई, आप सुनेंगे? एक बार प्लीज, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सदस्य पद रद्द नहीं हुआ है। मैं आपको वापस बोल रहा हूं अमीश भाई, आप चेक कर लीजिए। वो हाईकोर्ट में गए, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है रद्द हुआ है, कहा कि नहीं। अच्छा, आज का मुद्दा राहुल गांधी है। मैं आगे किसी दिन चर्चा कर लूंगा। इंडियन एक्सप्रेस में ये प्रिंट हुआ था कि उनकी सदस्यता गई थी। बाकी अगर आपको अखबारों पे भी यकीन नहीं है, लेकिन हो सकता है बीजेपी ने इतना लाभ लश्कर नहीं निकाला हो, और नारायण काछड़िया ने इतना हो हल्ला ना मचाया हो, तो वो खबर आप तक नहीं पहुंची हो, हम न्यूज चैनल तक भी नहीं पहुंची। लेकिन अमीश भाई सुन लीजिए, ये तो आपको अब ये, और जो आप कह रहे हैं, ये आपके पास बड़ा ग्राउंड है। अभिषेक मनु सिंह भी माने हुए वकील है। इस ग्राउंड के साथ आपको जाना चाहिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बोलना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष ने नाइंसाफी करी है राहुल जी के साथ। आपके पास तो बड़ा ग्राउंड है जी, तुरंत जाइए, रगड़ दीजिए इनको, रगड़ दीजिए केंद्र की सरकार को। अगर इन्होंने आपके साथ अन्याय करा है, आपके पास पूरा राइट है, और आई एम विद यू इस राइट के अंदर, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन जाइए तो सही, जाना तो आपको ही होगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि उनका सदस्य पद रद्द नहीं हुआ है। क्या आप ये चैलेंज लेने को तैयार है? अरे मैंने चैलेंज ले लिया, जवाब भी दे दिया। मैंने चैलेंज ले लिया, जवाब बोलिए। हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए आप। उनका नहीं हुआ है। अच्छा, आपकी बात को मानता हूं। रोहन जी, देखिए, मेरा सिर्फ सवाल नहीं, 3 मिनट से आप एक ही कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहानी दिख नहीं रही है। लेकिन ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता, रोहन जी हियर मी आउट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, रोहन जी हियर मी आउट। इत्मीनान से, गुस्सा मत करिए आप, इत्मीनान से। आपने बहुत अच्छी बात बोली रोहन जी। अब साइलेंट, थोड़ा 30 सेकंड। रोहन जी, आपने बहुत शानदार बात बोली।
आप कह रहे हैं कि ये जो सांसद जिसका कन्विक्शन हुआ और उसकी सदस्यता रद्द नहीं हुई, और आपके पास ये बहुत बड़ा ग्राउंड है और आपके पास शानदार उम्दा लाजवाब वकील है आपकी पूरी टीम के अंदर, विवेक थनका, अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल भी आप ही के पक्ष के हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी में हो। आपको तो तुरंत अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि अन्याय करा है ये लोकसभा अध्यक्ष ने। अपील करिए आपने 11 दिन में अपील क्यों नहीं करी? कौन कांग्रेस में राहुल जी को निपटाना चाह रहा है? अगर 11 दिन में आपके पास ये पॉइंट था, जो पॉइंट आप डिबेट के अंदर रख रहे हैं, जिस पॉइंट को आप लगातार कह रहे हैं कि सबसे सॉलिड पॉइंट है, अमीश देवगन को चैलेंज करने से क्या होगा? चैलेंज द ऑनरेबल कोर्ट, चैलेंज द ऑनरेबल कोर्ट, चैलेंज द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा। अमीश देवगन को चैलेंज करने से क्या होगा? हम तो ना 3 में ना 13 में है जी। चैलेंज करिए जहां करना चाहिए आपको, वहां पर आप रगड़ दीजिए। और आपकी इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, और क्या बोलूं ऑन एयर में इससे ज्यादा? आपकी लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन करिए तो आप, करना तो आपको पड़ेगा। कमाल की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा फैक्ट आपके पास पड़ा है और आप अभी तक कोर्ट नहीं गए इस बात को लेकर। थोड़ा अचंभित लग रहा है। ऐसा कौन है कांग्रेस के अंदर जो राहुल जी के साथ नाइंसाफी होने दे रहा है? प्लीज उसको वीड आउट करिए, उस व्यक्ति को नेम एंड शेम करिए आप लोग। Who is there in कांग्रेस जो राहुल जी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? इस तर्क से तो ये लग रहा है जिसमें आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। रोहन भाई, आई एम विद यू सर। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। देखिए सुनिए, पहली बात मैंने आपको कहा कि उनका सदस्य पद रद्द नहीं किया, ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हमेशा रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको एक मौका दिया जाता है कि उसके ऊपर जब कन्विक्शन होता है तब वो सही है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी दुरुपयोग में नहीं मानती है। वो सांसद थे, वो हाई कोर्ट में गए, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि कांग्रेस एक जिम्मेदारी पार्टी है। और मैंने इसीलिए आपको ये एग्जांपल दिया कि अगर राहुल गांधी के सामने तो जिम्मेदारी की तो बात है, तो राहुल जी को अगर कोई निपटाने की कोशिश कर रहा है, अमित भाई प्लीज सुन लीजिए ना, सुन ही रहा हूं आपको मैं, फिर आप बीच में मेरी लिंक को तोड़ रहे हैं। बीच में बोल रहा हूं, आप लगातार एक ही बात को बोल रहे हैं। ऐसे तो मत कीजिए ना, मेरा एक तो सेंटेंस खत्म होने दीजिए। अच्छा ठीक है भाई, आप बोलिए, इनको 40 सेकंड दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज बोलिए प्लीज। धन्यवाद, हमारे दोस्त हैं आप, आपने मेरे पे इतना उपकार किया। मैं अमित भाई सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, कोई भी रूल हो दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अगर सेशंस कोर्ट के जजमेंट के बाद में राहुल गांधी जी का सदस्य पद निलंबित होता है, तो अगर भाजपा के जो एमपी थे अगर वो हुआ होता तो आपके सामने ये सवाल मैं नहीं खड़ा करता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी फील एज अ कांग्रेस पार्टी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो भी चुना हुआ एमपी होता है उसको एक मौका मिलना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस ने उस टाइम पे उसका विरोध नहीं किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में जब नारायण काछड़िया के खिलाफ जब रिप्रेजेंटेशन हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनका सदस्य पद निलंबित होता है तो जो वोटरों ने इनको वोट दिया है उसके खिलाफ अन्याय होगा, इसीलिए उनका सदस्य पद रद्द करने से पहले हमको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें नारायण काछड़िया के लिए फॉलो होता है तो राहुल गांधी जी के लिए क्यों नहीं? सुधांशु जी, रोहन गुप्ता, you made your point, you got enough time. सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहले तो इस विषय के दो, एक नैतिक प्रश्न और एक संवैधानिक। बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे अमीश जी कि रोहन जी उस पार्टी के हैं ना, इसी विधेयक के लिए राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार के समय में विधेयक फाड़ा था कि कोई ऐसा विधेयक जिसमें यदि 2 साल की सजा हो गई तो बिल्कुल इसको चेंज करना उस नेता को बचाने के समकक्ष है और उसको हम फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। मान्यवर वही नेता आज कह रहा है कि अगर उसी अध्यादेश के तहत, उसी एक्ट के तहत मुझे सजा हुई तो मेरे से पहले पूछना चाहिए था, मुझे बताना नहीं चाहिए था, मगर मुझे उसमें बचाव मिलना चाहिए था। यह बता दें, मुखौटा तब था या मुखौटा अब है? या तो कांग्रेस तब सही थी या अब सही है, या राहुल गांधी तब ढोंग कर रहे थे या आज ढोंग कर रहे हैं, ये कांग्रेस को साफ कर तो राहुल गांधी जवाब दीजिए। साल 2000 जब उन्होंने ऑर्डिनेंस मारा था, रोहन जी तब सही थे, आप सही हैं? जो इनके पक्ष में खड़े हैं। अमित जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं, आप उनको मेरा सवाल तो पूछिए, नारायण काछड़िया वाला सवाल तो पूछिए, आप क्यों घुमा दिया उन्होंने? आपने मेरा मुझे जवाब तो दीजिए, मैं जवाब दूंगा उनका। न्यायालय को अमीश भाई जवाब तो दीजिए ना, क्यों बहला रहे हैं, क्यों प्रवचन दे रहे हैं? ऐसा लगता नारायण काछड़िया के मुद्दे पे जवाब दे दें। हालात का मारा था, उसके साथ अन्याय हो रहा था और राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। या तो तब ढोंग था या आज ढोंग है, बता दीजिए। अरे वो तो आपकी पार्टी के लोग हैं जो आतंकवाद के आरोपियों के लिए रात 2 बजे खुलवा दिए थे कि अन्याय हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है।
आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देंगे। आज उन्हें राहुल गांधी में जाने में भी नहीं लग रहा है और वो जा भी नहीं रहे और वो स्पीकर पूछ नहीं रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। ये वो कह रहा है जिसने इतना बड़ा मॉरल स्टैंड लिया था कि फाड़ के फेंक दिया था। मुझे लगता है इसे कहते हैं अपना लिफाफा जो 10 साल पहले भी कांग्रेस ने किया था और आज भी किया। जी रोहन, मैं समझ नहीं पा रहा, चिदंबरम साहब को भी जेल हुई, डीके शिव कुमार को भी जेल हुई, लेकिन कांग्रेस के 3 सीएम नहीं आए। लेकिन अब राहुल गांधी जी को कन्विक्शन हुआ तो 3 सीएम आ गए। तो एक बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी जी विशेष है कांग्रेस पार्टी के लिए, यानी वो परिवार का हिस्सा है, इसलिए उनके लिए तो सब लोग चले गए, लेकिन उन दो के लिए किसी ने पूछा नहीं। देखिए सुधांशु जी अच्छे व्यक्ति हैं और पूरी डिबेट में मेरा जो सवाल था नारायण काछड़िया वालों नहीं दे पाएंगे जवाब, बेचारे जवाब देंगे क्या? जो हकीकत है भाजपा के डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। पहली बात, राहुल गांधी जी विशेष व्यक्ति हैं, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और जो अन्याय के तरीके से जो उनका सदस्य पद निलंबन किया गया, आज राजनीति में होते हैं केस, अगर होते हैं तो अगर कोई एजेंसी केस करती है तो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम लोग कोऑपरेट करेंगे और यहां पे भी हम तो कोऑपरेट करने आए हैं, हमने कहीं विरोध तो किया नहीं है। अगर कोऑपरेट करने में, लोकतंत्र को बचाने में अगर पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है तो उसमें इनको तकलीफ क्यों हो रही है? भाई साहब, आप नारायण काछड़िया का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। दोगलापन तो भारतीय जनता पार्टी में भरा पड़ा हुआ है। इतने बड़े प्रवक्ता हो कि 4 डिबेट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कर रहे हैं आप नहीं। अमित भाई 1 मिनट, आखिरी समय है। सुधांशु 30 सेकंड। वो कह रहे हैं राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष है, इसलिए जाएंगे ही जाएंगे। सब लोग, आपको क्या तकलीफ है? सुनिए, इतनी देर में रोहन जी को डेट वाइज दिखा देना चाहिए था नारायण जी के मामले में कि इस तारीख को जजमेंट हुआ था। इतनी देर में ब्रेक के दौरान भी निकाल नहीं पाए। मगर एक बात रोहन जी पूछता हूं, अगर आपको लगता है कि षड्यंत्र के तहत ऐसा हो जाता है तो आज स्वीकार करिए कि राहुल गांधी जी ने जो उस समय बड़ा उग्रता के साथ अध्यादेश फाड़ा था तो ना समझ थे ना, समझ नहीं पाए थे कि आगे षड्यंत्र के द्वारा भी ये गलत होने पर भी हो सकता। बोलिए आज राहुल गांधी तब ना समझते, आज नौटंकी। रोहन गुप्ता 10 सेकंड 10 सेकंड जवाब दीजिए ना। उस समय आप जवाब दीजिए ना। हम बड़े नैतिकवादी थे राहुल गांधी, और आज हम राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी ना समझते। देखिए राहुल गांधी जी में यही सुनील यादव कुछ कहना चाहते हैं। सुनील यादव देखिए अमीश जी सुधांशु जी की एक बात से मैं सहमत हूं, इसको रोहन जी को भी अपनी गलती मानना चाहिए। जब वो अध्यादेश मनमोहन सिंह जी की सरकार में आ रहा था कि इसको 2 से बढ़ा करके 5 कर दिया जाए, तो यही राहुल गांधी जी यंग मैन बन करके वो अध्यादेश फाड़ दिए थे। ये गलती तो कांग्रेस को स्वीकार करनी पड़ेगी। जो सवाल सुधांशु जी ने कहा था ओबीसी को लेकर के, वो मैं बता रहा हूं। आपने माननीय कल्याण सिंह जी का नाम लिया, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का, उमा भारती जी का, और मैं एक नाम और जोड़ रहा हूं, विनय कटियार जी। ये तीनों लोग भगवान राम मंदिर के आंदोलन के सबसे बड़े योद्धा हैं। लेकिन जब भूमि पूजन हो रहा था मंदिर का, तो आपने इन तीनों लोगों में किसी को नहीं एंट्री दी। ठीक है, वो विषय किसी और दिन ले आएंगे। डॉक्टर अजय आलोक, तो क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हो पाएगी? 10 सेकंड्स। कांग्रेस को लग रहा है बड़ा मौका है। कोई लॉन्चिंग फॉन्चिंग। अब एक बात सुनिए, सैटेलाइट को मल्टीपल टाइम्स नहीं मिलता है लॉन्च होने के लिए, उसका फ्यूज कनेक्शन हो जाता है, वो नहीं हो पाएगा। ओबीसी के मुद्दे पे बस याद दिलाना चाहता हूं कि ओबीसी का मतलब मुलायम सिंह परिवार या लालू परिवार के लिए सिर्फ अपना परिवार था, या नहीं तो अपनी जात, उसके अलावा कुछ नहीं। सुधांशु मंडल कमीशन 5 सेकंड। सुधांशु सुनिए, जो बोला इन्होंने बहुत अच्छी बात बोल दी सुनील जी ने। मान्यवर, जब भूमि पूजन हुआ तो भूमि पूजन कौन कर रहा था? शुक्रिया। प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन राहुल गांधी आज 11वें दिन एक बार फिर सूरत पहुंचे। पिछली बार जब वो सूरत गए थे तो उन्हें मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस जानबूझकर अपील करने में देरी क्यों कर रही है। चर्चा थी कि क्या कांग्रेस राहुल के प्रति सहानुभूति की लहर खड़ा करना चाहती है, लेकिन अगर यह आरोप बेबुनियाद है तो राहुल गांधी खुद को इस कानूनी पचड़े से बचा सकते थे। लेकिन वो ये कहकर अड़े रहे कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है और मैं माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इससे पहले कभी भी कोर्ट में माफी नहीं मांगी है। आपको याद होगा
राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। यहां राहुल गांधी को आज पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा 1923 का वो वाकया भी याद कराना चाहिए, जब पंडित नेहरू को पंजाब की नाभा जेल भेजा गया था। पंडित नेहरू नाभा में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही जेल के कठिन हालात पर उन पर काफी भारी पड़ गए। नेहरू जी की रिहाई के लिए उनके पिता ने वाइसरॉय को चिट्ठी लिखी। इतना ही नहीं, नेहरू की रिहाई के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर हुए। बॉन्ड में लिखा था कि नेहरू फिर कभी नाभा में कदम नहीं रखेंगे। इस बॉन्ड के बाद 12 दिन के अंदर ही पंडित नेहरू को रिहा कर दिया गया। यहां याद रखना जरूरी है कि वीर सावरकर ने 9 साल 10 महीने काला पानी की सजा काटी थी। इसके बाद इसलिए वीर सावरकर भारत के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, एक सच्चे देशभक्त कहलाए जाते हैं। आज का निष्कर्ष यही है कि आपकी अपनी लाइन को आपको बड़ी करना चाहिए, सामने वाली की लाइन को मिटाकर छोटा आप नहीं कर सकते। नमस्कार।